हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो सीडीपी के प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, आज क्लास उसकी सेकंड है। सी टेट के ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास डैश डैश है। ऑप्शन नंबर ए मात्रात्मक, ऑप्शन नंबर बी गुणात्मक, ऑप्शन नंबर सी कुछ सीमा तक अमापनीय, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। मानव विकास मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 2 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी जन्म से 1 वर्ष तक। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जन्म से 2 वर्ष तक। तो शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्तर समूह में पृथक ना करे, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, ऑप्शन नंबर बी है यह विद्यालय के लिए सुविधाजनक है, ऑप्शन नंबर सी है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, ऑप्शन नंबर डी है बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है, बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, विकास जो है अधिगम से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी है अधिगम विकास के पीछे रहता है। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम और विकास सामान्यतः परिभाषित शब्द है। ऑप्शन नंबर डी है अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट में लिखें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं। आप दोस्तों ऑप्शन नंबर ए को देखें, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, नहीं स्वतंत्र नहीं है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी देखें आप, अधिगम और विकास सामान्यतः परिभाषित शब्द है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह
परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है 11 से 18 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी है 18 से 24 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी है जन्म से 6 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी है 6 से 11 वर्ष तक। इसका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 6 से 11 वर्ष तक। तो आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी 6 से 11 वर्ष के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहते हैं। तो 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है वाचन का अधिविस्तारण। ऑप्शन नंबर बी है तार प्रेषित वाचन। ऑप्शन नंबर सी है नववाद। ऑप्शन नंबर डी है बकवाद। इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तार प्रेषित वाचन। क्वेश्चन नंबर 22 अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश डैश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास। ऑप्शन नंबर बी शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर डी संवेगात्मक विकास। इसका सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बौद्धिक विकास। तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। यह कथन क्या दर्शाता है। तो दोस्तों पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। तो यह कथन क्या कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए लैंगिक विभेदीकरण। ऑप्शन नंबर बी लैंगिक रूढ़िवाद। ऑप्शन नंबर सी दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिकता भेद। ऑप्शन नंबर डी लैंगिक स्थिरता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैंगिक रूढ़िवाद। दोस्तों लैंगिक विभेदीकरण जो है ऑप्शन नंबर बी में ही कन्वर्ट है, मतलब इसी में ऐड है ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। तो वो नहीं वाला पूछ रहा है, मतलब कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो गलत होगा। तो उसी गलत ऑप्शन को छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए है अध्यापक द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर बी सुबह मूल्यांकन एवं समकक्षीय के मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्चर्य। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट में लिखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
इसमें हमें गलत ही छांटना था, इसलिए इसमें वैसे भी दिखाई दे रहा है, इसमें केवल आ गया। केवल क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात, इसमें गलत वाला ही पूछ रहा था, तो इस यही गलत है ऑप्शन, बाकी सही सही है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आचार्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह हो सकती है। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो एक विद्यार्थी जो है गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए स्वलीनता, ऑप्शन नंबर बी गणितीय विकल्प, ऑप्शन नंबर सी आलेखीय विकल्प। दोस्तों इसकी ऑप्शन नंबर सी जो है पेंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना। ऑप्शन नंबर डी पैटर्न विकल्प। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गणितीय विकल्प। तो दोस्तों विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, तो उसे जो समस्या होगी वो होगी गणितीय विकल्पों की, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है गणितीय विकल्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्यबाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होती? तो दोस्तों श्रव्यबाधित विद्यार्थी बोलते हैं जो सुनने में उसे दिक्कत हो। शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होती? दोस्तों नहीं होती, मतलब नहीं वाला ढूंढना है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो सही होंगे और एक ऑप्शन जो होगा गलत होगा, तो उसी गलत ऑप्शन को हमें ढूंढना है, छापना है, वही उत्तर होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर बी पढ़ते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियों और संकेतों का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर सी है मौखिक संप्रेषण के साथ साथ शब्द चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर डी है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर आश्रित है। मतलब कि संप्रेषण यही एक माध्यम है संप्रेषण के द्वारा, जो मतलब उसको श्रव्यबाधित बच्चों को पढ़ाया जा सके। देखो ये तो गलत है, क्योंकि संकेतों के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो तो सुनने में ही असमर्थ है, तो इसलिए उसको जो है वीडियो दिखा करके और संकेतों के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखें आप, वीडियो चलचित्र के प्रदर्शन में उपशीर्षकों का इस्तेमाल। देखो इसमें वीडियो से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, दिए तो सही है। ऑप्शन बी देखिए पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधियां और संकेतों का इस्तेमाल, तो शारीरिक गतिविधियों का और संकेतों का इस्तेमाल कर रहा है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए मौखिक संप्रेषण के साथ साथ चित्रित संप्रेषण का इस्तेमाल, तो इसमें चित्र का वीडियो का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो इसलिए ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर है इसका। नंबर 27 निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्वग्रहों को उजागर कर सकता है? तो कहने का अर्थ यह है अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्वग्रहों को उजागर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए लिंग जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम पठनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथा उचित समायोजन करना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण प्रतिरोधक और चुनौतियों की देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कमेंट में लिखें।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। तो दोस्तों कि अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गठित गुण पूर्व ग्रहों को उजागर किस तरह से कर सकते हैं? लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? तो कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन। ऑप्शन नंबर बी है मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है अभिसारी सोच सीखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। आप ऑप्शन नंबर ए को देखिए, विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन। क्या बच्चों को नंबर या ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत करना ये ठीक होगा? तो ये नेगेटिव पॉइंट होगा, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर सी को देखिए, परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए। क्या ये परीक्षा देना, नंबर देना, ग्रेड बांटना ये नेगेटिव पॉइंट होंगे? ये उत्तर नहीं हो सकते। आप देखिए ऑप्शन नंबर डी, अभिसारी सोच सीखने के लिए, ये भी नहीं हो सकता। क्या बच्चों को अभिसारी सोच में ही केंद्रित करना, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मौखिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो बच्चे की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा इस वाक्य का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए है स्कूल का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने के लिए विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की जरूरतों का अनुपालन नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी है बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं सभी बच्चे एक जैसे मेथड से नहीं सीख सकते, इसलिए अलग अलग मेथड से सिखाना पड़ता है। अब वैसे भी आपको पता ही है विद्यालय को बच्चे के अनुसार ढालना होता है, ना कि बच्चे को विद्यालय के अनुसार। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किसी सहप्रत्यय के प्रासंगिक और पूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाया जाना। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी से ज्यों का त्यों लिखना। ऑप्शन नंबर डी है इसका अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थियों प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों आपको पता है बच्चों के जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, अर्थात सामाजिक परिस्थिति या परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना चाहिए। अब इसका ऑप्शन नंबर ए को देखिए, उपयुक्त परिभाषा द्वारा पढ़ाना चाहिए। क्या बच्चों को परिभाषा द्वारा पढ़ाना चाहिए? नहीं, परिभाषा याद कराना तो ये क्या हो गया, नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इसलिए ये जो है ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, पाठ्य पुस्तक से बच्चों की कॉपी से ज्यों का त्यों लिखना, मतलब नकल कराना जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप,
अच्छे से रट लेना ताकि विद्यार्थी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए। इसमें क्या करें, रट लेना, तो रट लेना भी एक नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।